दो दुश्मन हैं जो हमें जादाए मुस्तकीम से हटाने के लिए दिन रात कोशा हैं, एक नफ्स और दूसरा शैतान। नफ्स और शैतान दोनों दुश्मन हमें राह हक से हटाने के लिए दिन रात जुद्दोजहद में हैं और हमारे खिलाफ मसाई जुद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं। इनमें जो नफ्स है वो बड़ा दुश्मन है या शैतान बड़ा दुश्मन है? अमूमी तौर पे तो ये कहा जाता है कि शैतान ने हमें वरगला दिया, लेकिन शैतान जब खुद वरगलाया गया, शैतान जब शैतान बना तो उस वक्त कोई दूसरा शैतान तो नहीं था जिसने शैतान को वरगलाया, वो नफ्स था जो शैतान को भी शैतान बना। नफ्स के अंदर से सर उठा के कहा था ना, आना खैर मिन हो, मैं बेहतर हूँ, और बाकायदा दलील खड़ी कर ली उसके नफ्स ने, खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया है, इसे तूने मट्टी से पैदा। मट्टी अफजल नहीं होती, मफजूल होती है, और आग उठती है ऊपर को जाती है, ये अफजल है। लिहाजा अफजल मफजूल को सजदा कैसे करे? मैं सजदा नहीं करूंगा। बाकायदा उसके नफ्स ने एक दलील तराशी। अल्लाह अगर चाहता उसकी दलील के बखी उधेड़ के रख देता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी दलील का जवाब देने की बजाय कहा जा मेरे दरबार से निकल लिया। उसने कहा मालिक मुझे मोहलत दे दे, कहा जा कयामत तक तुझे मोहलत। अल्लाह अकबर। तो अब शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स है जिसने अंदर से खड़े होकर कहा आना खैर मिन्हुम, मैं बेहतर हूँ। इस मैं ने शैतान का बेड़ा गर्क कर। अनानियत इसे कहते हैं, अना खैर मिन्हु, इससे अनानियत है, मैं बेहतर हूँ। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने सारी जिंदगी अपनी जुबान पे लफ्ज मैं नहीं आने दिया। वो फरमाते थे ये वो लफ्ज है जिसने शैतान का बेड़ा गर्क। तो वो इस मफहूम को अदा भी करना चाहते तो बअल्फाज दिगर कर। किसी ने सुना कि फलां शख्स है, उसकी जुबान पे कभी मैं का लफ्ज नहीं आया, तो उसने कहा लो उसकी जुबान पे ये लफ्ज क्यों नहीं आया, मैं जाता हूं और उनकी जुबान पे ये लफ्ज आए ही आए। हर शख्स की अपनी तरजीहात होती है। एक मुहिम पे निकला कि उनकी जुबान पे लफ्ज मैं लेकर आना। गया, हजरत बैठे थे, हजरत एक मसला पूछते आया। बेटा पूछिए। आज शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया था? हजरत अब तो बोलेंगे ना कि मैंने उसका बेड़ा गर्क किया था, तो कहूंगा जैसे भी जुबान पे लफ्ज तो आ ही गया। और शेख भी बड़े समझदार थे, समझ गए उसकी नीयत के खोट को कि ये क्यों आया है और ये मसला क्यों पूछा। हर मसला तफहीम के लिए नहीं पूछा जाता, उसके मकासद और भी होती है। और अहलुल्लाह को अल्लाह ने वो बसीरत दी होती है जो साइल के अंदाज से समझते हैं कि इसके मकासद। तो कहा हजरत पूछने आया हूँ कि शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया? हजरत फरमाने लगे नमाज का टाइम हो गया, अभी जमात खड़ी होने वाली है, नमाज के बाद इस पे बात कर। खैर नमाज हुई, सलाम फिरा, तो हजरत खुद फरमाने लगे किसी ने पूछा था कि शैतान को किस चीज ने बर्बाद किया, जवाब देना चाह रहा हूँ, किसने पूछा था? झट खड़ा हो गया मैंने। कहा बस इसी ने उसका बेड़ा गर्क कर दी। तो अनानियत में जो है ये शैतान को शैतान बनाने वाली नफ्स जिसने अंदर से सर उठाया और कहा आना खैर मिन्हु, मैं बेहतर हूं, तो ये शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स है। तो नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन। अब हमारे साथ दो बड़े दुश्मन लगे हुए, एक शैतान और दूसरा नफ्स, और दोनों हमारे बातिन को उजाड़ने के लिए, हमारे मन को बेचराग करने के लिए, हमारे अंदर की रोशनियां बुझाने के लिए दिन रात कोशिश। एक तन्हा नातवा अकेली जान, दो दुश्मनों के नरगे में, और दोनों दुश्मन बड़े तगड़े और बहुत ताकतवर, और हर वक्त हमारे ऊपर हमला आवर। अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम फ़इज़ा ज़करल्लाह ख़नसा व इज़ा ग़फ़ला वसवसा। हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्जा जमाता है, और जब बंदा गाफिल होता है तो ये वसवसे डालता है, और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो ये भाग जाता है। तो शैतान वसवसा अंदाजी करता है, बातिन को उजाड़ता है, मन को लूटता है। नफ्स और शैतान दो बड़े दुश्मन थे जो हमें ज्यादा मुस्तकीम से बहकाने के लिए दिन रात कोशिश थे। अब अल्लाह का करम देखिए, इज़ा दखल रमदान सुलसिलत शयातीन, जब माह सियाम जलवा फिराज होता है तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। जो ही माह सियाम शुरू होता है, चांद तुलू होता है, तो शयातीन जकड़ दिए जाते। पूरा महीना वो आजाद नहीं रहते, जकड़ दिए जाते। सुलसिलत शयातीन, ये जो मस्जिदों के दरवाजे खुल गए, जहाँ 1.5 सफ होती थी वहाँ 5-5 सफ तरावियों में है, तो ये शैतान के बंद जाने की वजह से। लेकिन महंगाई का तूफान है, बदनिगाही है, बद तहजीबी है, झूठ है, दीगर उमूर बद भी जारी हैं, ये नफ्स के मौजूद होने की। नेकी का माहौल पैदा हुआ ये शैतान के बंद जाने की वजह, लेकिन हमारी बुराइयां बदस्तूर मौजूद हैं ये नफ्स के मौजूद होने की वजह से। अब हमारे लिए आसानी ये हो गई कि दो दुश्मन थे जिनका हमारे से मुकाबला था, एक नफ्स और दूसरा शैतान। हमारे लिए ये सहूलत हो गई कि हमारा एक दुश्मन बांध दिया गया। अब दुश्मन एक है जिससे हमने माह सियाम में, और वो दुश्मन कौन
कौन सा है? नफ्स। अब नफ्स का मुकाबला इतना आसान भी नहीं, ये बहुत डाडा दुश्मन है, अंदर का दुश्मन है, घर का भेदी है। बाज फकीरा किसे नहीं मारे, बाहू जालिम चोर अंदर दाहू। ये बड़ा सख्त और बड़ा शदीद किस्म का दुश्मन है। ये इसकी चालें बहुत बारीक, शैतान की चालें भी बड़ी बारीक हैं और नफ्स की चालें उससे भी ज्यादा बारीक। अब कैसे मुकाबला करेंगे? शैतान भी हमारी मताए अमल को लूटना चाहता है, हत्ता कि हमारे ईमान को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और नफ्स भी चालें चल रहा है और हम अपनी जिंदगी लाउबाली में गुजारते चले जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हम मौत के कितना करीब हो रहे हैं और शैतान हमारे ऊपर, नफ्स हमारे ऊपर हमलावर है और ये चाहते हैं ठीक है ये चलता रहे, ये रस्मी जिंदगी गुजारता रहे, कोई बात नहीं, इसके अंदर को हम लूट लें। और ये दोनों दिन रात लगे हुए। माह सियाम आया तो हमारा एक दुश्मन बंद गया, हमें थोड़ी सी सहूलत मिल गई। अब एक ही दुश्मन बाकी है जिससे मुकाबला करना बाकी है और वो है नफ्स। अब नफ्स से मुकाबला कैसे होगा? तो किसी एक्सपर्ट से पूछें कि जनाब नफ्स है, हम कमजोर हैं, शैतान दुश्मन हमारा बंधा हुआ है, 2 महाज खुले थे तन्हा जान के लिए, एक महाज बंद हो गया, अब एक ही महाज है, मुकाबला करना है तो कैसे कर? अल्लाह अकबर। तो हम इकबाल की बारगाह में अर्ज किया कि आप बताइए। वो कहने लगे मैं आपको अपने मुर्शिद मौलाना रूमी के पास ले जाता हूँ। रूमी के पास इकबाल लेकर के गए तो रूमी ने कहा कि मैं आपको एक और शख्स का पता बताता हूँ और वो इतना कामिल है और इस शोबे में इस कदर एक्सपर्ट है। उसने कहा हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार गश माँ हनूज अंदर खमे यक कूचाम। इश्क के 7 शहर हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार घूम चुके हैं और हम पहले शहर की पहली गली के कोने में खड़े हैं। यानी इतना बड़ा शख्स शेख फरीदुद्दीन अलैहि रहमा। तो कहा वो बताएंगे तुम्हें कि नफ्स का मुकाबला कैसे करना है। रूमी कहते हैं कि वो मेरे भी उस्ताद हैं। रूमी कहते हैं कि वो मेरे भी हादी और मुर्शिद हैं। जिस इश्क के शहर में मैं दाखिल हुआ हूँ और अभी कोने पे खड़ा हूँ, उस तरह के 7 शहर वो घूम के भी आए। आओ उनसे पूछते हैं कि जनाब नफ्स काबू कैसे करें? तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा नफ्स न तवा कुछ इल्ला बासे चीज बात गोइम याद गिरश ए अजीज। नफ्स नहीं मरता, लेकिन 3 असले अगर आपके पास हो तो ये नफ्स ठहर भी नहीं सकता। गौर से सुन लीजिए, रूहों में उतार लीजिए और जिंदगी में हमारा मकसद है इस नफ्स का मुकाबला करना। शैतान का मुकाबला करना भी हमारा मकसद है और नफ्स का मुकाबला करना भी हमारा मकसूद जिंदगी है। सारी जिंदगी फरेब में हम में नहीं गुजारनी, जिंदगी तेजी के साथ गुजर रही है और हम आगोश मौत में उतरने वाले हैं। तो ये डाडे दुश्मन हमारी मताए अमल लूट रहे हैं, हमारे किए हुए अमल को उजब से, तकब्बुर से, रियाकारी से बर्बाद कर देते हैं। हमें पहले अमल की तरफ जाने नहीं देते, फिर अमल के अंदर वसवसे डालते हैं, फिर अमल हो जाए तो उसको फिर बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। कितने डाडे दुश्मन है जिनके दरगे में हम फंसे हुए हैं। तो फिर हमें कोई बंदा मिल गया है जो बता रहा है कि जनाब इसका मुकाबला ऐसे करेंगे, तो फिर आज की सुन लें हम और गौर कर लें और अपने अंदर उतरें। तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार हमें बता रहे हैं, तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नफ्स न तवा कुछ इल्ला बासे चीज, नफ्स नहीं मरता, ये बड़ा डाडा है, लेकिन 3 असले अगर आपके पास हो तो ये ठहर भी नहीं सकता। वो 3 असले कौन से हैं? खंजरे खामोशियो शमशीर जू, नेजाए तन्हाइयो तरके हुजू। एक खामोशी का खंजर, दूसरा भूख की तलवार और तीसरा तन्हाई का नेजा। ये 3 असले तुम्हारे पास हों तो फिर नफ्स ठहर भी नहीं सकता। खामोशी के खंजर से नफ्स पे वार किया जा सकता है। मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया मन समेता नजा, जिसने खामोशी इख्तियार की वो नजात पा गया। हमारी जिंदगी के जितने भी बुरे आमाल हैं उनमें से सबसे ज्यादा बुरे अमाल हमारी जुबान करती है। हमारे हाथ भी गुनाह करते हैं, किसी पे जुल्म करें तो गुनाह करते हैं। हमारे पांव भी गुनाह करते हैं, बुराई के अड्डे पे चल के जाते हैं। हमारी आंखें भी गुनाह करती हैं, हमारी सोचें भी गुनाह करती हैं। हम हराम कमाएं खाएं तो पेट भी हमारा गुनाह करता है, लेकिन सबसे ज्यादा गुनाह हमारी जुबान करती है। झूठ ये बोलती है, गीबत ये करती है, बोहतान ये लगाती है, गाली गलोच सब्बो शतम ये करती है, गिले शिकवे का अंदाज, नाशुक्री का लहजा ये इख्तियार करती है। इसीलिए मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया जो तुम्हारे 2 जबड़ों के दरमियान है, यानी तुम्हारी जुबान
और जो दो टांगों के दरमियान है तुम्हारी पारसाई की जगह। इन दो चीजों की तुम मुझे जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता हूं। तो अपनी जुबान की हिफाजत करनी है। देखिए, ये सुनने के लिए चीजें नहीं है महज, बल्कि इन पर हम अमल करें। और आज से ही देखिए, ये मौसम रहमत है, रहमत की बरखा बरस रही है, और ये मौसम नूर हमारे सीखने के लिए है। तो हम अपने नफ्स को कैसे काबू करेंगे? दो दुश्मन थे, एक बंधा हुआ है, छोड़ के कुछ नहीं कर सकेगा अगर नफ्स को काबू में कर लिया। और अगर हम नफ्स कंट्रोल न कर सके, वो तो जहन्नम की आग में और जंजीरों में जकड़ा हुआ पेचो ताब खा रहा है कि ये जो टोपियां पहने हुए मस्जिदों में जाते हो ना, मैं ईद के दिन निपट लूंगा तुमसे। वो तो और नफ्स के साथ मिलके हमारा बेड़ा गर्क करेगा और हमें और दूर कर देगा और हमारी बातनी असास और बुनियाद और कमजोर कर देगा। इसलिए जरूरत है कि हम अपने नफ्स को इन दिनों के अंदर कमजोर करें। उसका पहला नुस्खा क्या है? खामोशी का खंजर। आप जब खामोशी इख्तियार करेंगे, जुबान को सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा कि आपके गुनाह बहुत कम होंगे, झूठ कम होगा, गीबत नहीं होगी, बोहतान तराशी नहीं होगी, दीगर आमाल जो जुबान के जरिए से सादर होते हैं और हम गुनाहों में इजाफा करते चले जाते हैं। तो जुबान को अगर कंट्रोल में कर लेंगे, अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जुबान के कंट्रोल करने की तलकीन की। और ये बगैर हड्डी के गोश्त है, इसको संभाल लिया जाए। 32 दांतों में जकड़ के रखी गई जुबान है, लेकिन ये फिर भी काबू में नहीं रहे। इसको कंट्रोल में कर लो, इसको काबू में कर लो। एक रिवायत में आता है, जब सुबह होती है तो सारे आज़ाए बदनियां जुबान के आगे हाथ जोड़ते हैं कि बीबी तू ना कुछ करना, तेरी वजह से हम सजाएं काटेगी और अजियतें पाएंगे। तो जुबान को काबू में करना, और उसका इलाज क्या है? खामोशी। मन समेत नजा, जो खामोश हुआ वो निजात पा गया। खंजर खामोशी, खामोशी का खंजर हो तो नफ्स के लिए बहुत बड़ा बार है। दूसरी बात, शमशीर जू, भूख की तलवार। भूख के जरिए नफ्स कुशी होती है। नफ्स का मुकाबला भूख से हम कर सकते हैं, क्योंकि जब भूख होगी तो उस वक्त बहुत सारी ख्वाहिशात जो हैं वो दम तोड़ जाएंगे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुनिए, बिलखुसूस नौजवानों के नाम। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज फ़मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाअ। फरमाया, ऐ जवानों के गिरोह, तुम में से जो निकाह करने की ताकत रखता है वो देर न करे, जल्दी निकाह कर ले। क्यों कि निकाह निगाह और पारसाई की जगह का मुहाफिज है। तुम्हारी नजर को भी महफूज करेगा और तुम्हारी पारसाई, तुम्हारी इस्मत के जौहर को भी महफूज करेगा। तो अगर किसी के पास इस्तात है तो वो निकाह करने में देर न करे। फ़इल्लम यस्तते, और अगर कोई ताकत नहीं रखता, उसके हालात ऐसे नहीं है कि वो निकाह कर पाए, फ़अलैहि बिस्सौम, तो फरमाया वो कसरत के साथ रोजे रखे। फ़इन्नहु लहु विजाउन, रोजे उसके लिए काते शहवात हैं और उसकी मुश्किलें आसान करने वाले हैं। तो नौजवानों को अगर इस्तात नसीब हो जाए तो वो शर्म न करें, वो निकाह की तरफ बढ़ें ताकि उनकी इस्मत के जौहर की हिफाजत हो सके। लेकिन किसी वजह से निकाह में ताखीर है तो फिर वो कसरत के साथ रोजे रखें। रोजों की कसरत गुनाह से, शहवात से, बुराई से, गुनाहों से इंसान को बचाती है। तो कसरत के साथ रोजे रखे जाएं। तो रोजा भूख जो है वो नफ्स कुशी का एक मौसर तरीन इलाज है, और ये मेरे और आपके आका मौला ने बयान फरमाया। तो भूख की तलवार जो है ये नफ्स कुशी का एक मौसर जरिया है, और नफ्स का सर काटने के लिए भूख की तलवार हमें हर वक्त हमाइल किए रखनी चाहिए और हर वक्त अपने साथ लटका के रखना चाहिए। कसरत के साथ हमें रोजे रखने चाहिए। तीसरी बात फरमाया, नेज़ाए तन्हाई, तन्हाई का नेज़ा। जब आप अमूमी तौर पे मजलिसी जिंदगी में होंगे तो बहुत सारी खताएं और बहुत सारे गुनाह मजलिसी जिंदगी में आपसे सरजद होंगे। तो जब आप तन्हाई इख्तियार कर लेंगे तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि फकीर के लिए सबसे बेहतर जगह
اللہ کا گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے۔ العافیۃ فی العزلہ، عزلت میں، تنہائی میں عافیت رکھی گئی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے ہجوم میں، ایسی جگہوں پہ لے جانے سے روکیں، اپنے آپ پر ضبط کریں جہاں نظر پاک نہیں رہتی، جہاں خیال کی پاکیزگی کا سامان نہیں رہتا، اور جہاں آپ کی جو ہے وہ آپ کی زبان محفوظ نہیں رہتی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھیے، آپ عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جائیے، ضرور ملاقات کیجیے، لیکن اس کا ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ جاتے ہوئے، کسی جگہ پہنچ کر آپ کی نظر میں پاکیزگی نہیں رہے گی، خیالات میں گندگیاں گردش کرنے لگ جائیں گی، سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، تو وہ شادی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو، وہاں جانے سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ وہاں جا کے آپ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ وہاں اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو وہاں سے تنہائی بہتر ہے، وہاں سے عزلت بہتر ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم اگر کر لیں تو یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اب ماہ سیام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ ہم زیادہ بولتے نہیں ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا اگر تم سے کوئی شخص بحثے، کوئی الجھے، کوئی لڑائی کرنا چاہے، بدتمیزی کرے، تو اس سے کہو انی صائم، میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بھوک تو میسر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ عزلت بھی میسر ہو جاتی ہے، اس میں آپ ذکر کے لیے، فکر کے لیے، روزے میں آپ تلاوت کلام مجید کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا روزہ ایک ایسی تربیتی ورکشاپ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کے نفس کی تہذیب ہو جاتی ہے۔ جب نفس قابو میں آ گیا، نفس کنٹرول میں آ گیا، نفس کو آپ نے کمزور کر لیا، تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے نفس کے ذریعے سے۔ باہر کا دشمن ہے اور نفس اندر کا دشمن ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے نا، تو بوڑھے بزرگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بتاؤ چوری کیسے ہوئی، تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندر کا بھیدی ضرور ہے۔ جب تک کوئی اندر کا بندہ نہیں، تو باہر سے کوئی آ کے از خود چوری نہیں کر سکتا، تو کوئی اندر کا بندہ ضرور موجود ہے۔ نفس اندر کا بھیدی ہے، اور شیطان باہر سے آ کر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس لیے شیطان کو اندر آنے کا موقع نفس دیتا ہے۔ نفس کو ہی کمزور کر لیجئے، وہ آپ کا ساتھی بن جائے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ بن جائے، اور وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ نفس امارہ کہلاتا ہے۔ اور جب وہ کثرت ذکر سے، عبادت سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ شیطان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور آپ کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا وظیفہ ہے۔ دیکھیے حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا، زندگی دی، فہم دیا، ادراک دیا، گناہ کی قوتیں اور نیکی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس نے صرف ایک لاابالی شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنی کہ جو سامنے آ گیا کھا لیا اور جو زبان پہ آ گیا بول دی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو انسان ہے، اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہے کہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کو پتہ ہے یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو ماہ سیام ہمارے لیے موسم رحمت اور موسم نور ہے، جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو آئیے یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، نفس کمزور ہوگا، تنہائی اختیار کریں، نفس کمزور ہوگا، اپنی زبان پہ قابو کر لیں، نفس کمزور ہوگا، بھوک تو ہم روزے کی وجہ سے کاٹتے ہی کاٹتے، نفس کمزور ہوگا۔ اب شیطان چھٹ کر بھی عید کے دن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، اور اگر نفس پہ قابو نہ پا سکے تو شیطان تو پھر پیچ و تاب کھا رہا ہے، اور وہ ہمارے اوپر پھر اور زور و شور کے ساتھ حملہ ہوگا اور ہماری متاع عمل کو لوٹ لے گا۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ سارے مہینے کی محنت کی، عید کے دن، عید سے 4-5 دن بعد ہم نے لٹا دی، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے قرآن میں،
جس کا توازن ذہنی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ سارا دن سوت کاٹتی رہتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی۔ تو کہا کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم بھی اس عورت کی طرح ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے کاٹا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے توڑ دو۔ پورا مہینہ بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، تکلیفیں گوارا کی، اور شام کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ سوت کاٹنے والی خاتون سوت توڑ دیتی ہے۔ تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ مہینے کی محنت ہر سال عید یا عید کے چند دن بعد برباد کر لیں، پھر اگلے سال مہینے کی محنت کریں، پھر عید کو برباد کر دیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم نے جو نعمت سمیٹی ہے، جو چیز دی ہے، جو چیز حاصل کی ہے، اس کو جذب کر لیں روح کے اندر، اس کو اپنے من کے اندر اتار لیں۔ اہل ایمان کو ایک دعا تلقین کی گئی ہے، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھر دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر ہدایت دی ہے تو وہ نصیب ہی رہے، وہ من میں جذب ہو جائے، وہ روح میں اتر جائے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگایا ہے، تو پھر اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگایا